नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक लर्न विद ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम पूर्वावलोकन को हल कर रहे हैं। हम पूर्वावलोकन को हल करने के क्रम में पहला हम सब्जेक्ट चुने हुए हैं भूगोल को। अब भूगोल के अंतर्गत ही भारतीय भूगोल को देख रहे हैं। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम 2 चैप्टर्स को कर चुके हैं। पहला चैप्टर आपका सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, और दूसरा चैप्टर भौतिक विभाजन पूर्णता कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो जो क्लासेस हो चुकी हैं और जो वीडियो हम करा चुके हैं उसको आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होगा। तीसरे चैप्टर का नाम है भारत के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे तीसरा चैप्टर है। तो आज उसको हम शुरू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि इसमें लगभग 70 क्वेश्चन करीब हैं। तो हम 35 क्वेश्चन करेंगे विथ नोट्स। तो एक वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट के अंदर करने का कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले, थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और पुराने वीडियो आपको देखने हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्ले लिस्ट को। और अगर आप एक भूगोल का हमने पढ़ाया था, मतलब कि बोर्ड पे हमने वो पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी पढ़ाई हुई है, लगभग 12-14 क्लासेस हैं उसमें भूगोल के, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ पर। तो अगर आप उसको जाकर देखेंगे, अगर वो आपको सही लगता है, आप लोग सभी मित्र बोलते हैं कि उस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो मैं उस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करूँगा, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। और हम आज का चैप्टर देखते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए देखते हैं। तो ये रहा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। आपको पता है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सबको पता होगा कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको मालूम होंगी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये तो सबको मालूम है। आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के फरीदाबाद। अब तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तीन प्रदेशों में बटा हुआ है। एक तो दिल्ली है, और दिल्ली के अगल बगल लगे हुए जो जिले हैं उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा हुआ है। तो 3 राज्यों के जिले हैं उसमें, एक राजस्थान का है, एक हरियाणा का है, एक उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, यूपी के 8 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, और बाकी के जितने भी जिले बचे हुए हैं वो हरियाणा के हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के उपक्षेत्र तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। उत्तर प्रदेश के उपक्षेत्र में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले शामिल हैं। राजस्थान के, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो राजस्थान के 2 ही जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, जो कि आगरा से मिलाते हुए सीमा है इनकी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? राजस्थान है। अब राजस्थान का आपको याद भी करना पड़ेगा कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पे क्या है? सबसे पहले पे आपका क्या है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे क्या है? एमपी है। तीसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे क्या है? अपना यूपी है। और पांचवें नंबर पे क्या है? पांचवें नंबर पे आप सभी को याद होना चाहिए कि 5वें पे गुजरात है। अधिकतर बच्चे 5वें नंबर पे कर्नाटका को लगा देंगे, लेकिन कर्नाटका नहीं है, 5वें नंबर पे गुजरात है उत्तर प्रदेश के बाद क्षेत्रफल में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, पहले पे राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश लगभग 19 करोड़ पॉपुलेशन, महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10.5 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.5 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो पहले पे आपको पता होगा कि आपका अपना यूपी सबसे आगे है जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखते हैं पहले कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? पहले पे यूपी, दूसरे पे क्या है? दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे क्या है? वेस्ट बंगाल, बिहार है, चौथे पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है,
ये रहा। अब ये तो 4 राज्य हो गए। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पष्ट कर, तो उत्तर प्रदेश राज्य से 8 सीमा स्पष्ट करती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश से 8 जिलों का सीमा लगता है, ये 8 राज्यों का सीमा लगाता है, जो आपको बता दिया हमने। और कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का लगता है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 23 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अभी इसको याद करना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर उत्तरी रेखा पर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अंतिम 2014 में आंध्र प्रदेश की सीमाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से 5 राज्यों से लगती हैं। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यरम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो 6 राज्यों से लगती है। तेलंगाना राज्य की सीमा किसके से लगती है? तो आपको पता है तेलंगाना राज्य की सीमा लगती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से आसपास होती है। कर्नाटका की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और तमिलनाडु से 6 राज्यों से लगती है। केरल की सीमा कर्नाटका और तमिलनाडु से केवल लगती है। इतना तो याद करना ही पड़ेगा। केरला की सीमा तमिलनाडु। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मैप लें और मैप के अंदर देखते रहें कि किससे किससे सीमा लगती है, तो ज्यादा अच्छे से आप याद कर सकते हैं इस तरह से। दो अलग पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने पर केरल की सीमा 3 राज्यों के शासित से लगती है। ठीक है, यहाँ पे मैप में देखिए लगा हुआ है कि मैप में सारे को दिया हुआ है। एक आप मैप लेंगे और मैप में देख लेंगे कि कौन से राज्य की अवस्थिति कितनी है और कौन कौन से राज्य के चारों ओर कौन कौन से राज्य घिरे हुए हैं, तो इसको आप मैप के अंतर्गत देख लेंगे। हम तो बता ही दे रहे हैं, लेकिन आप मैप में देखेंगे तो और अच्छा आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तमिलनाडु की सीमा केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से लगती है एवं पुडुचेरी को मिलाकर 4 राज्यों के शासित प्रदेश से लगती है। पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है, उत्तर पूर्व के 7 भवनों के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। असम राज्यों की सीमा 7 राज्यों से लगती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 22,327 किलोमीटर का है, जो संपूर्ण भारत के भू स्तर का 0.7% है। 0.7%। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी या सिल्ट के बंधे अपतिरों से मिट्टी एवं जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पतियों से होता है। फुमडी प्रायः हरित प्रजाति चंगाई का प्राकृतिक निवास होती हैं। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश को मध्य भाग से गुजरती है। अब पूछ सकता है कि कौन सी रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है? कौन सी रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है? तो आपको याद होना चाहिए कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में लगभग 79.33 भाग वन आवरण अंतर्गत है। 79.33 वन आवरण है। ठीक है, आपको ये अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि अरुणाचल प्रदेश को बीचों बीच काटने वाली कौन सी रेखा है? तो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अरुणाचल प्रदेश में वन कितने हैं? तो 79.33% वन आवरण है। ठीक है, और आगे देखते हैं। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। अब पूछ सकता है कि विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। देखिए, मरुस्थल तो विश्व में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी की संख्या राजस्थान के थार मरुस्थल में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ IT पावर हाउस कहा जाता है या सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। कर्नाटका में ही भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु है।
ये देखिए मलनाड कर्नाटका का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अब पूछ सकता है ना कि मलनाड क्या है। मलनाड कर्नाटका का क्या है, पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, नदीय प्रदेश है या भूस्तरीय प्रदेश है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कर्नाटका का पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से लगा हुआ, जो घने जंगलों से आच्छादित है। ठीक है। पाठ अंचल छोटा नागपुर प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। पूछ सकता है पाठ अंचल कहाँ पे है। पाठ अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। अब पूछ सकता है ना कि कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था। तो आंध्र प्रदेश की कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। भारतीय प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है। देखिए लातूर क्या है। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर है। ये आया होगा शायद महाराष्ट्र पीसीएस के क्वेश्चन में। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 631 ऊंचाई पे स्थित इस जिले का 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। अब इसलिए ये चर्चा में है। लातूर क्या है। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला राज्य है। ठीक है। जिला है, समुद्र तल से 631 मीटर की ऊंचाई पे है। क्यों इस चर्चा में है, क्योंकि 30 सितंबर 1993 में यहाँ पे भीषण भूकंप आया था। पूछ सकता है ना सवाल कि 30 सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के किस जिले में भूकंप आया था। तो आपको याद होना चाहिए कि लातूर जिले में भूकंप आया था। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने हैं। तो क्वेश्चन की संख्या आपको पता है कि ये राज्य अभी देख रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश इसके बाद आएगा। तो राज्यों के अंतर्गत आपको लगभग 51 क्वेश्चन है और उसके बाद लगभग 10 या 20 क्वेश्चन आपको केंद्र शासित प्रदेश वाले हैं। तो लातूर किस प्रांत में स्थित है, अभी बताया लातूर किस प्रांत में स्थित है। तो लातूर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे 1993 में क्या आया था, भीषण भूकंप आया था। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि किस वर्ष में लातूर में भूकंप आया था। तो 1993, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है गुजरात का अंग, महाराष्ट्र का अंग, मध्य प्रदेश का अंग, उड़ीसा का अंग। कहाँ किसका अंग है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। देखिए जैसे क्या है कि ये महाराष्ट्र है, देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कुछ ऐसे इसी तरह है, इसी तरह है। तो जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको विदर्भ बोलते हैं। ये वाला क्षेत्र अमरावती से लेके नागपुर तक, ये वाला क्षेत्र आपका विदर्भ कहलाता है। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर विदर्भ है। ठीक है। आपको पता हो कि महाराष्ट्र विधानसभा का एक सत्र विदर्भ में या नागपुर में भी लगता है, विदर्भ क्षेत्र में भी। ठीक है। पाठ अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे है पाठ अंचल, कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार झारखंड में। छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार पीसीएस में। चलिए देखते हैं। पाठ अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार अधिकांश भाग झारखंड में स्थित है। अब पूछ सकता है कि छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग किस राज्य में है, तो आपको बताना होगा कि झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। झुमरी तलैया, देखिए क्वेश्चन है बिहार पीसीएस का, बिहार पीसीएस 2005। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो कहां पर अवस्थित है, झारखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है। 2005 का क्वेश्चन है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में, कोडरमा में स्थित है। झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोहिनूर हीरा यहाँ के खाने, आंध्र प्रदेश के कोलूर की खान से विश्व प्रदेश कोहिनूर हीरा निकला था। इसी कारण से भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, पर्वतीय, दलदली। तो आपको पता है कि पर्वतीय है। ठीक है। मणिपुर का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन में है संबंधित है, जो कि यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर का 92% भूमि पहाड़ी या पर्वतीय है। ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। स्थल प्रदेश है मणिपुर। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और झड़ती पत्तियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों पर रहते हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है तिमिस, फरखांस, इजेबा, फुमडी। तो क्या कहा जाता है? फुमडी लोकटक झील में है, जो तैरता हुआ है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी वहीं पे है। फुमडी मणिपुर के लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप है, उसी पे है आपका केबुल लामजाई नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत को किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है कर्नाटका को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। और सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को, बेंगलुरु। ठीक है, बगीचों का शहर बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ, सूचना और प्रौद्योगिकी गढ़ में कर्नाटका आईटी पावर हाउस है। सिलिकॉन वैली का कर्नाटका में ही भारत का सिलिकॉन वैली, जिसका नाम बेंगलुरु है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में। तो आपको पता है कि कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। फटाफट चलते हैं निम्नलिखित में से। अब एक तरफ देखिए क्या दिया हुआ है, एक तरफ जिला दिया हुआ और दूसरी तरफ आपको राज्य दिया हुआ। औरंगाबाद, पालनपुर, हुबली, गुंटूर। तो कहाँ कहाँ है? औरंगाबाद तो आपको पता है कि औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? संभाजीनगर। संभाजीनगर। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में। हुबली कहाँ है? हुबली कहाँ है? तो हुबली आपका कहाँ पे है? हुबली कहाँ है? अच्छा, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित है। अच्छा, ये हम सोच रहे हैं कि कूट वाला नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है? नहीं, महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात। पालनपुर। हुबली कहाँ पे? महाराष्ट्र में नहीं है। हुबली कहाँ पे है? कर्नाटका में है। हुबली कर्नाटका में है। गुंटूर कहाँ पे है? उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। तो पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। पालनपुर गुजरात में है, तो दूसरा वाला सही होगा, गुजरात में है। ठीक है, और आप लोग को ये भी याद रखना है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दिया औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटका और गुंटूर के राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब एक तरफ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। इसमें से क्या सही है? यूपी पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीसीएस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी मैदान तो है, क्योंकि धान वान पैदा होता है। झारखंड में ही छोटा नागपुर पठार है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में है, विदर्भ का इलाका जिसमें पानी वानी नहीं बरसता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वलनाड नहीं है। वलनाड कहाँ पे है? देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो वलनाड कर्नाटका का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः वलनाड कर्नाटका का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो वलनाड वाला गलत होगा। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो अंबाला, खुर्जा, रोहतक, करनाल। कौन कौन से हैं? अंबाला, खुर्जा, रोहतक, करनाल। तो रोहतक और करनाल तो है ही है, और खुर्जा है कि नहीं है? खुर्जा नहीं है, और अंबाला भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 3 और 4 है। ठीक है, तो 3 और 4 ऑप्शन में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के उपक्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो आपको याद होना चाहिए हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। अलीगढ़ इसमें शामिल नहीं है, इसको याद रखना है। राजस्थान उप क्षेत्र के अंतर्गत और अलीगढ़ क्षेत्र में ही खुर्जा आता है, तो अलीगढ़ शामिल इसमें नहीं है। राजस्थान उप क्षेत्र में तहत 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले का हिस्सा है, और ये जो कि नहीं, अंबाला तो वहाँ पे है, हरियाणा का भाग है। ठीक है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए पूछा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो अभी पता है कि तीन स्टेट में फैला हुआ है, लेकिन पंजाब से नहीं सटा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दी गए विकल्पों में से
मिलने वाले 4 शहरों में 4 नगरों शहरों को कौन सा सही क्रम होगा? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको लगाना है शहरों का क्रम, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, लगाएंगे आप सबसे पश्चिम में। तो राजकोट, बड़ौदा, खड़गपुर, बिलासपुर, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर तो नहीं, गलत है। नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़, ये भी गलत है। बीकानेर, अलीगढ़, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, अब नौगांव, ये भी नहीं है। अब आपको पता होगा राजकोट और बड़ौदा, राजकोट, बड़ौदा, खड़गपुर, बिलासपुर, ये भी वाला गलत है। तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है कि आपको पता होगा बीकानेर कहाँ पे है, बीकानेर राजस्थान में, सबसे सबसे पश्चिम में राजस्थान है। उसके बाद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में और नौगांव वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ कि पश्चिम से पूर्व मिलाने पर बीकानेर राजस्थान में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में और नौगांव कहाँ पे है, असम में स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है एक चित्र बनाया हुआ है इन्होंने, और वो ये जम्मू कश्मीर का चित्र बनाया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से जिले हैं, ABCD करके दिया हुआ है, इसमें आपको जिले फिल करने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे यहाँ पे देखेंगे। तो ए वाला अनंतनाग है, ए पे क्या है, तो ए पे क्या है, तो मेरे हिसाब से तो ए पर श्रीनगर है, ए नंबर पर श्रीनगर है। और सबसे डी पे क्या है, तो डी पे आपका करगिल, नहीं डी पे करगिल नहीं है, श्रीनगर, अनंतनाग नहीं, अनंतनाग भी नहीं है। तो ए पे बारामूला और सी पे श्रीनगर है, सी पे श्रीनगर, अगर सी पे श्रीनगर है तो डी पे करगिल है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, आइए 1999 क्वेश्चन, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें सी नंबर होगा, सी पे होगा। पहले बारामूला, ए पे बारामूला है, बी पर श्रीनगर है, सी पे अनंतनाग है और डी पर करगिल है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पे फिल कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ए पर बारामूला है, बी पर श्रीनगर है, सी पर अनंतनाग है और डी पर अब ये याद रखेंगे आप कि 31 अक्टूबर 2019 से करगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है, अन्य तीनों चिन्हित स्थान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और लद्दाख के 2 जिले लेह और करगिल बना दिया गया, 2 राजधानियां भी वहाँ की हैं, लेह और करगिल, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है और अरुणाचल में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो कौन सा सही है, तो ये वाला गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, ये गलत है, जम्मू कश्मीर से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर से जाता है, नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण से जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, तो 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, 7 राज्यों से लगती है, तो पहला सही है, ठीक है, ये वाला सही है। तो यहाँ पे लिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो जो कि आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा क्रम। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे बड़ा राज्यों में मध्य प्रदेश 3 नंबर पहले पे आया, 3 नंबर पहले पे आएगा। मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे आ जाएगा, उत्तर प्रदेश 4 नंबर, 3 4 कहाँ पे है, 3 4 एक ही ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम किसका क्षेत्रफल है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे कम किसका है, तो आंध्र प्रदेश का सबसे कम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का सबसे, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। उस समय तमिलनाडु का था, क्योंकि 2003 का क्वेश्चन है ना, तब आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था, ठीक है। अगर इस समय देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सील होगा, तमिलनाडु से छोटा हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश क्या है,
उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? चौथा। RO 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। राजस्थान का आपको याद रखना है 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से, कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे पर महाराष्ट्र है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा? डी नंबर से। बीईओ में आया है, वो यूपीपीएससी बीईओ 2019 के प्री में आया हुआ है, ठीक है। बीईओ का पेपर भी अच्छा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लगभग 30% हिस्सा समाहित है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में है मतलब सबसे बड़ा राज्य पहले है। सबसे बड़ा राज्य कौन कौन सा पहले है? तो सबसे बड़ा राज्य इसमें कौन सा होगा पहले? तो सबसे बड़ा राज्य इसमें पहले छत्तीसगढ़ होगा, फिर झारखंड होगा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे छोटा है इस विकल्प में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यूपीपीसीएस 2016 क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो सबसे नंबर 1, तो 1 नंबर पर राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद क्या आएगा? राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ठीक है। निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो सबसे तो आसान है, उत्तराखंड सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। तो हलवा क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में 12वां और जनसंख्या से तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। बिहार है और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि तेलंगाना के गठन के बाद बिहार का स्थान 13वां हो गया। अगर तेलंगाना के गठन के बाद 13वां स्थान हो गया और पहले 12वां स्थान था। बिहार का पहले क्षेत्रफल में 12वां स्थान था, अब तेलंगाना के गठन के बाद 13वां स्थान हो गया। तो इसको याद करना है कि पहले 12वां था, अब 13वां हो गया, अब 12वें नंबर पर क्या आ गया? तेलंगाना आ गया, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है कि झारखंड है? तो ये आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कौन सा है? 2, 3, 4। 2, 3, 4 ऑप्शन कहाँ है? 2, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। बाकी का 51 क्वेश्चन इसमें है। तो कल 51 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश के, उनको भी दोनों को हम एक साथ करके और कल चैप्टर को इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को सभी मित्रों से आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। अब वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट को आप हर जगह शेयर करें और ज़्यादा देखें इसको, ठीक है। तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।